हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में वो कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो हम बार बार करते हैं, जिनकी वजह से हमारी सीटेट एग्ज़ाम जो क्लियर होने से रह जाती है। और वो 5 गलतियां जो सब करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। वो 5 गलतियां वो भी जो मैंने खुद की है, और सिर्फ मैंने नहीं की है, और भी लोग ये गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ इस 5 मिस्टेक से आप बचें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और आगे वैकेंसी की तैयारी करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट 7 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था और मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या क्या गलतियाँ मैंने की और क्या क्या गलतियाँ मतलब आपको नहीं करनी है, वो चीज़ें मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप एक यूट्यूब चैनल से या एक टीचर को फॉलो करें। जो भी आपको सीडीपी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, कंटेंट जो पढ़ना है, आप फिक्स कीजिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। कभी इस यूट्यूब पर, कभी उस यूट्यूब पर आपको कूदना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी टाइम बर्बाद होगी और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास वक्त कम बचा है और आप इधर उधर ही करते रह गए। मोस्ट ऑफ द जो टीचर के लिए, टीचिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, लोग हैं, वो ज़्यादातर या तो हाउसवाइफ होंगी, या तो काम धंधा वाले लोग होंगे, या प्राइवेट काम कर रहे होंगे, या प्राइवेट टीचर होंगे। आप ज़्यादातर देंगे, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो खाली होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं बताती चलूँ, आपको एक टीचर को फॉलो करना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर आपको पसंद आता है। पहली गलती ये होती है। सेकेंड गलती, हम लोग हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन में कमी कर देते हैं। हम लोग को ये लगता है कि हिंदी और इंग्लिश इजी है, पैसेज और अनसीन पैसेज आता है, हो जाएगा। देखिए, पैसेज और अनसीन पैसेज वाला तो पार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ ग्रामर और जो व्याकरण वाले होते हैं वो हमारा मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन आंसर तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, और रह गया जो हमारा 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी होता है, वो उसकी तैयारी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा अनसीन पैसेज में अगर 15-15 मार्क्स का अगर वो हुआ, अगर उसमें हम आसानी से 10 से 12 नंबर भी ला लें, और उसके बाद हमारा इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी में भी 10 से 12 अगर नंबर ला लें, तो हमारा मतलब 22-23 नंबर आने से हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, अगर आप सिर्फ क्लियर करने, सीटेट क्लियर करने की नीयत से पढ़ रहे हैं कि 90 मार्क्स मुझे लाना है, तो मैं इतना बता दूं, अगर हर एक सेक्शन में आप 20-20 नंबर लाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा 20-25-100। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में 20 आए, किसी में 21 आ गया, किसी में 22 हो गया, कुछ तो सेक्शन ऐसा होता है कि 10-12 भी आ जाता है। तो आपको जो चीज़ें ईजी है उस पर फोकस करें और अच्छे से करें। आप PYQ लगाएं, मॉक लगाएं, देखिए आपका पूरा मार्क्स बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सेकेंड गलती कि हम लोग इसको हल्के में लेते हैं। और जो थर्ड हमारी गलती है, हम मॉक तुरंत लगाने लगते हैं। मॉक आपको तुरंत नहीं लगाने हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया, आप मॉक टेस्ट जो है, फुल टेस्ट आपको हफ्ते में 1 दिन लगाइए। सेक्शनल टेस्ट आप पढ़ते जाइए, कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, CDP चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आप पढ़िए। 2-3 दिन, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप सेक्शनल टेस्ट, जब आप परचेस करेंगे तो उसमें सेक्शनल टेस्ट चैप्टर वाइज आता है। CDP 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का है, इंग्लिश 30 नंबर का, मैथ्स 30 नंबर का। इवन कुछ तो सेक्शनल टेस्ट 10-10 नंबर वाले भी होते हैं, जो आपको, क्योंकि आप 2.5 घंटा बैठ कर आप 2.5 घंटे का टेस्ट देंगे, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और आप एक एक सेक्शन का टेस्ट देंगे, और जो क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि कहाँ मैंने गलती किया। फिर जब आप उसका आंसर भी एनालिसिस करेंगे, नीचे आंसर पे जब आप टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि खूब लंबा चौड़ा में हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में दिया रहता है कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की। ये चीज़ें आपको पता चलता है। तो ये सेकेंड मिस्टेक था। थर्ड, आई थिंक ये मैंने आपको बताया, ये आपका थर्ड था। PYQ पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको अपनी PYQ बुक ही दिखा रही हूँ। मैं PYQ से लगभग रोज़ 5-10 क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, तो PYQ को आपको रोज़ करना है। जैसे आप पढ़ते जाइए और 1 घंटा आप PYQ पर दीजिए। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन साइंस का आप PYQ लगाइए, और उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए।
कि क्या मेरा क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, और उसका आंसर देखिए। मॉक और सेक्शनल मॉक आपको 3 दिन 4 दिन पे लगाने हैं और 150 वाला 1 हफ्ते या 10 दिन पर, ठीक है। तो तीसरी गलती हमारी ये होती, चौथी गलती हमारी ये होती है। पांचवी गलती जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वो है रिवीज़न। रिवीज़न हम लोग बिल्कुल भी लास्ट टाइम नहीं करते हैं। अगर मैं तो कहूँगी आप हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ, तो उनका नोट्स में ना हल्के हल्के, इस बार, पिछली बार मैंने नहीं बनाया था, मैंने गलती की थी। और पिछली बार एग्ज़ाम से एक दिन पहले, यानी 7 को मेरा एग्ज़ाम था, तो 6 को मेरा जो था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था बीएड 3rd सेमेस्टर का, तो मैं बिल्कुल भी मैंने रिवीज़न नहीं किया था। तो आप हल्का हल्का नोट्स, मेन पॉइंट्स का आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का नोट्स बनाएं और जाने से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से 1-2 दिन पहले आप उसको ज़रूर रिवीज़न करें, ताकि ताज़ा चीज़ें आपके दिमाग में रहें। और कई बार वीडियो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं तो कई बार रिपीटेड मोड में उसको देखें, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएँ। क्योंकि पेडागोजी का सबसे ज़्यादा आपका वेटेज है, लगभग 90 से 100 नंबर का पेडागोजी ही आता है, चाहे वो सीडीपी ले ले, चाहे हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सबका मिलाकर मैं कह रही हूँ। तो पेडागोजी का वेटेज ज़्यादा है, और पेडागोजी जो होता है वो समझ के बेस पे होता है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जब चीज़ें, आपका ये टीचिंग एग्ज़ाम क्यों होता है, आपकी सूझबूझ समझने को, कि क्या आप एक टीचर बन रहे हैं तो आपके अंदर कितनी एबिलिटी है सूझबूझ समझने की, आप बच्चे को समझ सकते हैं या नहीं, उसकी उसकी मेंटालिटी को समझ सकते हैं कि वो क्लासरूम में कैसे है, उसको कैसा ट्रीट करना है। तो ये सारी चीज़ों की होती है, सीडीपी उसी के ऊपर होती है। सॉरी, पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 5 गलतियाँ मैंने भी की थी और भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो प्लीज़ ये 5 गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। और मैथ्स अगर आपका वीक है तो रोज़ 5 PYQ आप मैथ्स का लगाएं, जिस चैनल से भी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद, वैसे मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे पिछली बार जो मैं 7 फरवरी का मेरा एग्ज़ाम था, मैंने मैथ्स के 17 PYQs मैंने वीडियो डाले थे, 5-5 क्वेश्चंस, और लास्ट में 10-10 क्वेश्चंस भी डाला था। तो मैं आपको बता दूं, वो वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर भी आया था देखकर, और बहुत सारे लोग खुश भी थे मेरे उस PYQ सीरीज़ से कि हमें बहुत समझ में आ रहा है। तो इस बार फिर से मैंने वो PYQ सीरीज़ स्टार्ट मैंने किया है और रोज़ 5 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। आज मैं नहीं करा पाई क्योंकि थोड़ा सा घर पे गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से मैं नहीं करा पाई हूँ। कल शाम में ज़रूर। और PYQ डालने का जो मेरी टाइमिंग है, वो टाइमिंग है आपका शाम 6 से 9 बजे के बीच में मैं डालती हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आता होगा, जो कि मेरी बच्चे की आवाज़ है, तो आप देखिएगा। मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इस बार का, सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से, तो वो जाकर आप एक बार ज़रूर चेक करें। खैर, आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। आज CDP का PYQ PDF में अपलोड करूँगी, और जो भी क्वेरी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। लेकिन मैथ्स की PYQ सीरीज ज़रूर देखें। अगर मैथ्स आपका वीक है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 15 से 20 नंबर तो आसानी से आ सकते हैं सिर्फ PYQ से। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।